नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए या एफआईआर रजिस्टर्ड होने की संभावना हो या गिरफ्तारी हो चुकी हो, तो मैं समझता हूं केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए या उससे कनेक्टेड जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही मुसीबत और बहुत ही एक ऐसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ जाता है सोसाइटी के सामने, सबके सामने और खुद एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक साफ सुथरा इंसान या फिर जो जो जिसका जो डिजर्व नहीं करता है उसको जेल हो जाए और आप सोचते हैं कि यार इस केस को कैसे फाइट करें और कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें, तो उस समय आपको तलाश होती है एक सही एडवोकेट की भी जो शीघ्रतम शीघ्र बेल दिला सके। तो मैं ये क्लेम नहीं करूंगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं जिससे कि आपको बेल मिलने में आसानी हो जाएगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको प्रलोभन दिया जाए कि आप बेल हमारे थ्रू कराएं। इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपको कुछ सहायता चाहिए होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन पे बात कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बेल आप जानते हैं कि 3 तरीके का होता है। एंटीसिपेटरी होता है, इंटरिम होता है और रेगुलर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एंटीसिपेटरी बेल या इंटरिम बेल या रेगुलर बेल जब कभी भी लेना हो तो बेल लेने में कुछ चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहला रोल यह है कि कोई भी एफआईआर जो कि रजिस्टर्ड किया गया है तो एफआईआर के कंटेंट से पता चलता है, एफआईआर के कंटेंट से पता चलता है कि इस एफआईआर में कितना दम है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हाल ही में मैंने एक व्यक्ति का एफआईआर देखा जो बेल के मैटर में था। उसमें यह था कि दहेज का मामला दर्ज कर दिया पुलिस ने। दहेज का मामला दर्ज करने के बाद से, और दहेज का मामला तब दर्ज किया जबकि शादी ही नहीं हुई थी, केवल शादी के लिए लड़की की दिखौकी हुई थी, दिन तारीख तय किया गया था, उस दिन बारात नहीं पहुंची, इस वजह से दहेज का मामला रजिस्टर्ड कर दिया गया। और रजिस्टर्ड जो हुआ वो 2 महीने 3 महीने के बाद रजिस्टर्ड हुआ एफआईआर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है कि ये जब कभी भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगा तो उसमें यह देखना कि घटना कब घटी है, किस घटना के बारे में जिक्र किया जा रहा है और एफआईआर कब रजिस्टर्ड हुई है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है देखना जब आप बेल कराने जाते हैं तो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो यह है कि जिस किसी को भी अक्यूज बताया गया है या कोई इंसिडेंट बताया जा रहा है, क्या उसमें किसी आई विटनेस का या किसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे डेट टाइमिंग तो हो ही गया, इंसिडेंट क्या क्या सेक्शन लगाए जा रहे हैं यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एफआईआर के कंटेंट्स और सेक्शन आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो अक्यूज जिसको गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या वो फर्स्ट टाइम उनके ऊपर इस तरह का कोई एलिगेशन लगाया गया है, क्या इससे पहले कहीं उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी। उनका पूरा लाइफ, उनका पूरा किस प्रकार का कंडक्ट रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, क्या उस मामले में पुलिस को गिरफ्तार करना ही अंतिम सॉल्यूशन है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया और कहा है कि गिरफ्तारी जो होनी चाहिए वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए न्याय पाने के लिए। अगर लगता हो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तारी सबसे अंतिम विकल्प के तौर पे देखा जाना चाहिए, तो इस मामले में भी देखा जाना चाहिए क्या गिरफ्तारी ही अंतिम विकल्प है। क्या गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने आरोपी को कांटेक्ट किया या पूछताछ के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है। क्या असंज्ञेय मामले में तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सामान्य मामले में कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो रही है। सामान्य मतलब कि कम किस्म के, जो कम खतरनाक किस्म के अपराध होते हैं उसमें तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे अगर ठीक तरीके से आप अपनी बात को कोर्ट के अंदर रखेंगे या कोई भी वकील रखेंगे तो बेल मिलने में आसानी होती है। चार्जशीट को लेकर के भी बात है कि सही समय पे गिरफ्तारी तो हो गई और चार्जशीट बनने तक अगर बेल नहीं मिला तो चार्जशीट बनने में तो कहीं देरी नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चार्जशीट को पेश करने में पुलिस बहुत देर कर रही है। तो इन सारे पहलुओं पर ध्यान रख करके बेल के लिए अगर सही तरीके से पूरे अनुभव के साथ जिरह किया जाए
अगर आर्गुमेंट किया जाए तो आपको आसानी से बेल और जल्दी मिल सकता है। ज़रूरत है कि आप ठीक तरीके से अपने मुकदमे को पैरवी करें और ठीक तरीके से सही व्यक्ति से संपर्क करें। कोई सहायता अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM छुट्टी के दिन को छोड़कर आप हमसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।